होशंगाबाद के उस थाने में महिला इंस्पेक्टर प्रीति राठौर हवालात में बंद मुजरिम मुन्ना को लगातार कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी ही देर में मुन्ना समझ जाता है। इसके बाद प्रीति राठौर मुन्ना को हवालात से बाहर निकालती है और अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी ही देर में दोनों होटल के एक कमरे में पहुंच जाते हैं और होटल के कमरे में पहुंचकर प्रीति राठौर मुन्ना से पूछती है कि क्या तुम ड्रिंक वगैरह कर लेते हो। मुन्ना हाँ में सिर हिलाता है। इसके थोड़ी देर में ही प्रीति वहां पे शराब का इंतजाम करती है। अब दोनों मिलकर शराब पीते हैं, जाम पर जाम छलकाते हैं। शराब का ये दौर आधी रात तक ऐसे ही लगातार चलता है और आधी रात होने के बाद प्रीति उठती है और मुन्ना के साथ छेड़खानी करने लगती है। मुन्ना तो पहले से ही तैयार बैठा था, क्योंकि मुन्ना ने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। अब मुन्ना भी प्रीति के साथ छेड़खानी करने लगता है। थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद मुन्ना अपने और प्रीति के सारे कपड़े निकाल देता है और उसके साथ ताबड़तोड़ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। इस खेल में प्रीति भी मुन्ना का भरपूर साथ दे रही थी। प्रीति की कामुक आवाजें होटल के पूरे कमरे में गूंज रही थी। अब दोनों आधे घंटे तक एक दूसरे के साथ जमकर जिस्मानी संबंध बनाते हैं और इसके बाद थककर वहीं पर सो जाते हैं। प्रीति राठौर को जितना शारीरिक सुख आज मिला था, इससे पहले कभी भी उसे इतना शारीरिक सुख नहीं मिला था। दोस्तों, ये सच्ची घटना होशंगाबाद के एक थाने की है, जहाँ की एक महिला इंस्पेक्टर प्रीति राठौर को मुजरिमों के साथ संबंध बनाने की लत लग गई थी। वो बदले में उन्हें छोड़ देती थी और जब इस बात का खुलासा होता है तो इसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। इस घटना को आप भी आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि घटना में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 10 जनवरी 2013 मध्य प्रदेश का मशहूर जिला होशंगाबाद और इसी होशंगाबाद के रहने वाले प्रकाश राठौर के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बेटियां थीं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम प्रीति राठौर और छोटी बेटी का नाम आशु था। प्रकाश राठौर का होशंगाबाद में ही प्रॉपर्टी डीलर का बहुत बड़ा काम था। इसके अलावा उनके पास खुद की जमीन भी थी, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदन हो जाती थी। प्रकाश राठौर का नाम होशंगाबाद के संपन्न लोगों में गिना जाता था। प्रकाश राठौर की बड़ी बेटी प्रीति राठौर ग्रेजुएशन करने के बाद इंस्पेक्टर पद पर भर्ती होने की तैयारी कर रही थी और पूरे 1 साल बाद प्रीति राठौर की मेहनत रंग लाती है और उसका चयन इंस्पेक्टर पद के लिए हो जाता है। ये बात सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अब प्रीति राठौर की पुलिस में ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद जहाँ पे उसकी सबसे पहले पोस्टिंग होती है, उस जिले का नाम था छिंदवाड़ा। अब छिंदवाड़ा में इंस्पेक्टर पद पे ड्यूटी करते हुए प्रीति को 1 साल बीत चुका था। तभी प्रीति के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है। लड़के का नाम केशव था और केशव बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। प्रीति के परिवार वाले प्रीति को कहते हैं कि तुम भी आओ और लड़के को देख लो। प्रीति छिंदवाड़ा से आती है और केशव से मिलने के लिए जाती है, लेकिन केशव से मिलने के बाद प्रीति उसके साथ शादी करने से मना कर देती है। प्रीति अपने परिवार वालों से कहती है कि केशव की कुछ हरकतें लड़कियों जैसी हैं, इसीलिए मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। लेकिन प्रीति के परिवार वाले उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनाते हैं। वो कहते हैं कि केशव के परिवार के लोग भी काफी अच्छे हैं, तुम उसके साथ शादी कर लो। अब प्रीति प्रेशर में आकर केशव के साथ शादी करने के लिए मान जाती है। 17 अगस्त 2015 को केशव और प्रीति राठौर की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। हालांकि प्रीति इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थी। अब शादी होने के बाद प्रीति दुल्हन का लिबास पहन के अपने ससुराल में जाती है, लेकिन ससुराल में 3 महीने बिताने के बाद प्रीति राठौर अपने घर वापिस आ जाती है और घर आकर अपनी माँ से कहती है कि मैं केशव के साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि केशव नामर्द है, वो मुझे शारीरिक सुख नहीं दे पाता। ये बात सुनकर प्रीति राठौर की माँ के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी बेटी प्रीति से कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो हमारी बदनामी हो जाएगी। बेटी, मान सम्मान की बात है, इस रिश्ते को ऐसे खत्म मत करो। लेकिन प्रीति अपनी जिद पर अड़ जाती है। वो कहती है कि उसे केशव से तलाक चाहिए और पूरे 6 महीने बाद ही केशव और प्रीति राठौर का तलाक हो जाता है। तलाक होने की वजह से प्रीति राठौर को काफी धक्का लगा था, जिसकी वजह से उसे ड्रिंक करने की लत लग गई थी। और इसके थोड़े दिनों बाद ही प्रीति राठौर छिंदवाड़ा से अपनी बदली होशंगाबाद में करवा लेती है और अब प्रीति अपने घर से ही थाने में जाने लगी थी अपनी ड्यूटी के लिए। अब एक दिन प्रीति तैयार होकर थाने में पहुंचती है अपनी ड्यूटी पे। थाने में पहुंचकर प्रीति देखती है
कि पुलिस वाले उस दिन एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके लाए थे और उस ट्रक ड्राइवर पे ये आरोप था कि उसके ट्रक से पुलिस को कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली थी। अब पुलिस वाले पहले ट्रक ड्राइवर की अच्छे से धुनाई करते हैं, इसके बाद उसे हवालात में बंद कर देते हैं। प्रीति राठौर ने उस दिन काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, उसका मन शारीरिक संबंध बनाने को मचा रहा था और जैसे ही प्रीति की नजर उस ट्रक ड्राइवर पर पड़ती है तो वो सोचने लगती है कि क्यों ना आज इसके साथ ही शारीरिक संबंध बनाए जाएं। तभी प्रीति राठौर हवालात में जाती है और उस ट्रक ड्राइवर से सौदेबाजी करती है। प्रीति राठौर ट्रक ड्राइवर से कहती है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे। ट्रक ड्राइवर उसे बोलता है कि साहब मैं आपको क्या दे सकता हूं। तभी प्रीति राठौर ट्रक ड्राइवर से बोलती है कि अगर तुम एक रात के लिए मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लोगे तो बदले में मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगी। ट्रक ड्राइवर बात मान जाता है। इसके बाद प्रीति राठौर ट्रक ड्राइवर को एक होटल के कमरे में लेकर चली जाती है। होटल के कमरे में पहुंचकर प्रीति ट्रक ड्राइवर से पूछती है कि क्या तुम ड्रिंक वगैरह कर लेते हो। तभी ट्रक ड्राइवर हाँ में सिर हिलाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही प्रीति वहां पे शराब का इंतजाम करती है। अब दोनों जमकर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद अचानक प्रीति राठौर उठती है और अपने सारे कपड़े निकाल देती है। बिना कपड़ों के प्रीति राठौर को देख के ट्रक ड्राइवर के होश उड़ जाते हैं। तभी ट्रक ड्राइवर प्रीति के साथ छेड़खानी करने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद ही ट्रक ड्राइवर भी अपने सारे कपड़े निकाल देता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी देर तक छेड़खानी करते हैं और इसके बाद ट्रक ड्राइवर प्रीति के साथ ताबड़तोड़ जिस्मानी संबंध बनाता है। प्रीति की कामुक आवाजें पूरे होटल के कमरे में गूंज रही थी। ये खेल आधे घंटे तक लगातार ऐसे ही चलता है। प्रीति राठौर और ट्रक ड्राइवर इस खेल में एक दूसरे का भरपूर साथ दे रहे थे। आधे घंटे बाद दोनों थककर वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद प्रीति राठौर उठती है और ट्रक ड्राइवर को वहां से भगा देती है, उसे छोड़ देती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रीति राठौर को मुजरिमों के साथ संबंध बनाने की लत लग गई थी। अब प्रीति राठौर आए दिन ऐसे शिकार की खोज में रहती थी जो उसकी ख्वाहिश को पूरा कर सके। अब इसी बीच में एक दिन पुलिस एक आरोपी को पकड़ के लाती है। आरोपी का नाम दीना था और दीना के ऊपर मार पिटाई का आरोप था। पुलिस वाले पहले दीना की अच्छे से कुटाई करते हैं और कुटाई करने के बाद दीना को हवालात में बंद कर देते हैं। और जैसे ही प्रीति थाने में अपनी ड्यूटी पे पहुंचती है और उसकी नज़र हवालात में बंद दीना पे पड़ती है तो उसके मन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना आज दीना के साथ ही शारीरिक संबंध बनाए जाएं। और अब पहले प्रीति राठौर अपना मूड बनाती है, वो शराब पीती है और शराब पीने के थोड़ी देर बाद ही वो हवालात में बंद दीना के पास जाती है और दीना के साथ सौदेबाजी करती है। दीना मान जाता है। इसके बाद प्रीति राठौर दीना को हवालात से निकालती है और अपने साथ होटल के कमरे में लेकर चली जाती है। होटल के कमरे में जाकर दीना और प्रीति राठौर जमकर शारीरिक संबंध बनाते हैं। प्रीति राठौर की आवाजें होटल के पूरे कमरे में गूंज रही थी। प्रीति राठौर को जितना शारीरिक सुख आज मिला था, इससे पहले कभी भी उसे इतना शारीरिक सुख नहीं मिला था। प्रीति आज बहुत खुश थी। अब संबंध बनाने के बाद दोनों थककर वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद प्रीति उठती है और दीना को वहां से भगा देती है, उसे छोड़ देती है। लेकिन प्रीति ने उस दिन बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, इसीलिए वो थाने में जाने की बजाय सीधा अपने घर पे चली जाती है। लेकिन प्रीति की इस लत की अब पुलिस के बड़े आला अधिकारियों को भी भनक लगने लगी थी। पुलिस वालों को जब इस बात का पता चलता है कि महिला इंस्पेक्टर प्रीति राठौर मुजरिमों के साथ संबंध बनाने के बदले में उन्हें छोड़ देती है तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन तभी पुलिस के बड़े अधिकारी एक प्लान बनाते हैं प्रीति को पकड़ने के लिए। 27 अगस्त 2016 हर रोज की तरह प्रीति तैयार होकर अपने थाने में ड्यूटी पे पहुंचती है। उस दिन पुलिस वाले एक लड़के को गिरफ्तार करके थाने में लाए थे और उस लड़के पे आरोप था कि उसने लड़की के साथ छेड़खानी की थी। अब छेड़खानी के आरोपी की पहले पुलिस अच्छे से कुटाई करती है। कुटाई करने के बाद उस लड़के को हवालात में बंद कर देते हैं। अब जैसे ही प्रीति की नजर हवालात में बंद उस लड़के पर पड़ती है तो प्रीति का मन उसके साथ भी संबंध बनाने को मचलने लगता है। थोड़ी ही देर में प्रीति उसे हवाला से बाहर निकालती है और होटल के कमरे में लेकर चली जाती है। अब होटल के कमरे में पहुंचकर प्रीति और वो लड़का पहले जमकर शराब पीते हैं। इसके बाद प्रीति अपने सारे कपड़े निकाल देती है और उस लड़के के साथ छेड़खानी करने लगती है। लेकिन तभी इनके कमरे की डोरबेल बजती है और तभी प्रीति जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनती है और जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलती है बाहर का नजारा देखकर प्रीति के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने पुलिस के बड़े अधिकारी खड़े थे। पुलिस के अधिकारी जब प्रीति को देखते हैं तो प्रीति के होश उड़ जाते हैं। पुलिस के अधिकारी भी यही सोच रहे थे कि भला एक महिला इंस्पेक्टर ऐसा कैसे कर सकती है। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। अब सबसे पहले पुलिस वाले उस लड़के को पकड़ के वहां से लेकर चले जाते हैं
प्रीति को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और 6 महीने सस्पेंड रहने के बाद प्रीति को नौकरी पे बहाल कर दिया जाता है। इसके साथ ही पुलिस के बड़े अधिकारी प्रीति को ये चेतावनी देते हैं कि अगर आइंदा से तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिलहाल प्रीति होशंगाबाद में ही अपनी आगे की ड्यूटी कर रही है। सो दोस्तों, ये थी घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।